जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या 20 न्यूज़ और इस वक्त हम समस्तीपुर के ज़िले के अंदर मिनिमम समस्तीपुर से 12 किलोमीटर दूर मोरवा स्थित खुदनेश्वर मंदिर पे खड़े हैं, जहां के हिंदू और मुस्लिम की एकता के एक प्रतीक ये मंदिर है। जहां की एक छत के नीचे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इस मंदिर के एक ही छत के नीचे पूजा करते हैं और मंदिर का आपको हम दिखाते हैं और यहाँ के सदस्य और अध्यक्ष जो है उनसे बात करते हैं और क्या मंदिर की खासियत है जानते हैं। आइए, मंदिर का क्या नाम हुआ पहले बताइए। शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरबा। इस मंदिर का क्या खासियत है जो आज तक लमसम कई वर्षों 2500 वर्ष जो पहले से मंदिर है और आज तक हिंदू और मुस्लिम यहाँ तक की लड़ाई नहीं हुई? क्या खासियत रहा और क्या है यहाँ की? यहाँ पर खासियत यही है कि यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम लड़की खुदनी बीबी नाम की एक मुस्लिम लड़की थी। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास में एक केवल काली गाय थी। तो उनके माता पिता उसको प्रतिदिन गाय चराने के लिए अवस्थित शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरबा है, अवस्थित जगह जहाँ पर है, वहीं पर प्रतिदिन खुदनी नाम की लड़की प्रतिदिन यहाँ गाय चराने के लिए आती थी प्रतिदिन। और जब शाम को गाय चर करके घर वापस चलने का समय होता था तो गाय शिव अवस्थित जहाँ पर हैं अभी उसी जगह गाय खड़ी हो जाती थी और उसके थन का सारा दूध जमीन पर नीचे गिर जाती थी। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती थी, महीनों महीनों हुई। जब वहाँ पर गाय लेकर के जाती थी तो खुदनी के माता पिता कहते थे, जो खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो और हम जब गाय को दूहने के लिए जाते हैं, दूध निकालने के लिए जाते हैं तो गाय का दूध नहीं होता है। बताओ तुम क्या करती हो? गाय को चुरा करके दूध बेच लेती हो या खैरात में किसी को दे देती हो? इस पर खुदनी कहती थी कि पिताजी हम न चुरा करके दूध बेचते हैं न खैरात में किसी को देते हैं। तो दूध हो जाती है क्या? हम दूहने के लिए जाते हैं तो हमको एक बूंद भी दूध नहीं मिलता है, बताओ। तो खुदनी को एक दिन रात्रि में स्वप्न हुआ, आकाशवाणी हुआ, उसको स्वप्न हुआ बाबा की ओर से, निराकार ब्रह्म परमेश्वर की ओर से, जो खुदनी तुम यह बात और यह प्रक्रिया किसी को कहोगी उसी दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यह बात खुदनी ने किसी को बतलाने से कतराती थी। लेकिन माता पिता को दूध नहीं वहाँ निकलती थी गाय के थन से, तो वो आक्रोश में रहती थी और बराबर खुदनी को प्रताड़न करती रहते थे माता पिता, मारपीट भी करते थे। तुम सही बात बताओ, जो गाय की दूध क्यों नहीं होता है? तो खुदनी को इतना प्रताड़न हुआ, इतना मारपीट हुई, कोई भय के मारे खुदनी ने सारी बात अपने माता पिता को कह दी। ये पिताजी मैं गाय चराने के लिए जाता हूँ और एक अवस्थित जगह है, मैं वट वृक्ष के नज़दीक में बगल में बैठा हुआ रहता हूँ और चारों तरफ से गाय चर लेती है और अवस्थित जगह पर जाकर के शिव जहाँ अवस्थित जगह पर जाकर के और गाय खड़ी हो जाती है, उसके थन का सारा दूध गिर जाता है। चप्पल निकाल लिया, चप्पल खोल लिया। तो उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, हम उसको आज परीक्षा लेंगे, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और यह प्रक्रिया को अपने आँखों से देखूँगा तब मुझे विश्वास होगा जहाँ तुम सही बात बोली हो। उस दिन खुदनी काली गाय को लेकर के चली, उसके साथ माता पिता भी उसके साथ चल दी। जब अवस्थित जगह जहाँ पर गाय चराती थी उस जगह जब आई तो उसके माता पिता ने एक बगल में झाड़ी थी, झाड़ी के बगल में छिप करके बैठ गई और खुदनी जहाँ पर बैठती थी वट वृक्ष के नज़दीक में उसी जगह बैठी हुई थी। जब शाम में घर चलने का समय हुआ तो गाय चारों तरफ से चल करके और अवस्थित जगह पर चली गई जहाँ पर प्रतिदिन गाय खड़ी होकर के दूध देती थी। उसी अवस्थित जगह पर चली गई और गाय के थन का सारा दूध जमीन पर नीचे गिरने लगी। यह प्रक्रिया खुदनी के माता पिता ने अपने आँखों से देख ली। देखने के बाद उसे पूरा विश्वास हो गया उसके माता पिता को
ये सही में कोई यहाँ पर कोई शक्ति है जो दूध को आकर्षित कर लेती है। और आकर के खुदनी को कही जो चलो तुम घर, हम समझ गए, हमको विश्वास हो गया जो तुम ना दूध चुरा करके बेचती हो ना किसी को देती है। खुदनी गाय और उसके माता पिता साथे चल दिए घर। रात्रि में क्या हुई, तबीयत एकाएक अचानक खराब हुई और ख़राब होने के बाद जब आधी रात्रि बीत गई, इसके बाद खुदनी को यह पता चल गया जो हम अब जिंदा नहीं रहेंगे। उनका अंतिम सांस उसको चलने लगा। जब खुदनी जब यह बुझ गई कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, उसको काल ग्रास लिया। तो अपने अब्बा मम्मी को बुला करके और खुदनी कही जो अब्बा मम्मी मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मेरा अपनी एक आत्मा की इच्छा है, यह काम तू कर देना। हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हमारा मिट्टी मंजिल उसी जगह कर देना और एक मज़ार बना देना जहाँ पर मैं गाय चराने के लिए प्रतिदिन जाती थी और जिस जगह गाय का थन का सारा दूध गिर जाता था उसी जगह मेरा मिट्टी मंजिल करके और दफन कफन कर देना और हमारा एक मज़ार बना देना। और यह बात कह करके और खुदनी प्राण त्याग दी, उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सवेर हुआ तो खुदनी के माता पिता ने सब लोग जान गए, अगल बगल के उनके जाति के लोग, मजहब के लोग, सब मुसलमान भाई लोग जुटे। तो खुदनी के माता पिता ने यह सब कहानी कही। तो सभी जे हम जहाँ पर खुदनी गाय चराने के लिए जाती थी उसी जगह हम इसका दफन कफन करके मट्टी मंजिल करेंगे। सभी लोग कहे ठीक है, जब वह कह गई है तो वहीं चलो। सभी मुसलमान भाई लोग वहाँ से लेकर के उसके शव को लेकर के शिव अवस्थित है उसी जगह पर आए। और आने के बाद सब रख कर के वो लोग खुदाई करना शुरू कर दिए। जब पहला छौ एक मुसलमान भाई मारे तो ठीक बाबा के सर पर लगी हुई है, अब लगी हुई है अभी तक, जिसका चिन्ह 25 वर्ष से लेकर अभी तक विराजमान है। पहला छौ जब मारे तो वहाँ तक खड़ो था, पता नहीं चलता था क्या था नहीं था। तो बाबा के सर पर कुदार लगा। कुदार लगने के बाद ऐसा विस्फोट हुआ और खून की धार बहने लगी, जैसे बुझाया कोई जीव आत्मा इस पत्थर के नीचे है। वो लोग घबरा गए, कहे जे भाई तो साक्षात कोई शक्ति है। पहला कुदार मारने के बाद वो लोग उस जगह को छोड़ दिए भयभीत होकर के, और बगल में खुदाई करके मिट्टी मिंजिल किए और करने के बाद उसका मज़ार बनाए। इसके बाद सभी लोग चले गए। तब जाकर के मुसलमान भाई लोग कुछ हिंदू लोगों के सामने में ऐसा बात बोले, ये देखिए हम खुदनी का जहाँ पर मज़ार बनाए हैं उसके बगल में कोई शक्ति है जो उसका खुदाई किया जाए और देखा जाए जो वहाँ पर क्या है। तो उस जगह हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सब लोग मिल कर के खुदाई किए। कुएं की गहराई तक खुदाई हुई लेकिन बाबा का कोई अंत नहीं मिला। जितना नीचे गहराई खुदाई होता था उनका गोलाई उतना बढ़ता चला जाता था। तो हिंदू और मुसलमान भाई जब कुएं की गहराई तक खुदाई हो चुकी है, कुछ अंत नहीं मिला, तो दोनों मिलकर के यह पूरा विश्वास हो गया जी साक्षात निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, शिव हैं, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है। तब इसके बाद वो लोग क्या किया, उस सब को मिट्टी से फिर ढक करके, और उस समय में मिट्टी का मंदिर बना, मिट्टी का भित्ती का। उस समय इतना विकास था नहीं, 2500 वर्ष पहले की बात है। तो उस जगह जो है सो मिट्टी से सब लोग ढक करके, और इसके बाद वहाँ मंदिर एक बनी मिट्टी का भित्ती का, और उसी में पूजा पाठ होने लगा। और 2500 वर्ष से लेकर के अभी तक पूजा पाठ होता है। हिंदू लोग ही मज़ार को भी और शिवलिंग को भी पूजा करते हैं 2500 वर्ष से लेकर के, और अभी तक इसमें मुसलमान भाई नहीं आए हैं, ना मज़ार पर चादर चढ़ाए हैं। अभी तक हिंदू भाई लोग ही
माता बहनों लगी जल अभी कहा जा रहा है कि अभी जो कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही आके पूजा करते हैं। जी कितनी सच- ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भाई लोग कितने लोग का है जो देखिए हमारे इस्लाम धर्म में महिला का पूजा करना वर्जित है, इसीलिए वो लोग ले जाते हैं। लेकिन दर्शन के लिए कभी आते हैं और हम लोगों को 100% सहयोग वो लोग देते हैं बाहर से। अभी जो देश में हिंदू और मुस्लिम में जो मारपीट दंगा फसाद चला कितने तक ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, कोई लोग धर्म के नाम पर कत्लेआम होता है यह बिल्कुल गलत है। हिंदू लोग करते हो या मुसलमान भाई लोग करते हो, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। जो धर्म के नाम पे अभी जो लड़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे ये पूरे विश्व के लोगों को मोर्बा में आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को पूरे विश्व के हर एक देश के लोगों को मोरबा में आना चाहिए और यहाँ आकर के सीख लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। ये मोरबा में एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर खुदेश्वर धाम मोरबा, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठ कर के रहते हैं, मेल मिलाप रहता है, एक दूसरे धर्म वाले को सहयोग करते हैं। हिंदू लोग मुसलमान भाई का पर्व में सहयोग करते हैं, मुसलमान भाई लोग हिंदू लोगों को पर्व में सहयोग करते हैं। और 2500 वर्ष से लेकर के आज तक बिहार के समस्तीपुर जिला के बोरबा प्रखंड के अंतर्गत शिव मंदिर खुंदेश्वर धाम में 2500 वर्ष से लेकर के आज तक कभी हिंदू और मुस्लिम का कोई दंगा फसाद झौर झंझट नहीं हुआ है। न हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई चारों धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और मिलजुल करके सब प्रेम से रहते हैं। और यहाँ पर मेला होता है, पूजा पाठ होता है, मेला कब मनाया जाता है यहाँ? मेला मनाया जाता है शिवरात्रि के रोज। यहाँ पर का लगभग बसंत पंचमी में लाखों लोग जुटते हैं और शिवरात्रि में 3 लाख लोग जुटते हैं। यहाँ 3 दिन 4 दिन का मेला लगता है शिवरात्रि में, शिव पंचमी में लगता है और सावन में 1 महीना यहाँ मेला लगता है। लाखों लाख लोग प्रतिदिन यहाँ जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लाखों लाख लोग सावन में पूरे महीना, लाख के लाख लोग। और मुसलमान भाई लोगों का जहाँ जहाँ टोला है वो लोग हमारे जो जलाभिषेक करने के लिए आते हैं उन लोगों को पूर्णतः सहयोग करते हैं। मुसलमान भाई लोग मेला होता है उसमें भी पूरा सहयोग करते हैं। जलाभिषेक करने हमारे जो हिंदू भाई लोग आते हैं उसमें मुसलमान भाई लोग, सिख भाई लोग, ईसाई भाई लोग सब लोग साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मंदिर के बारे में इतनी जानकारी दी। जी, और यहाँ पर सौहार्द वातावरण का इतना माहौल है कि हम तो कहते हैं कि पूरे विश्व के हर देश के लोग यहाँ आकर के ज्ञान सीखें, जो किस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग एक साथ रहते हैं। हम लोग धन्यवाद आपको जी के मंदिर के बारे में इतना जानकारी दिए और हमारे दर्शकों को बताए।